था गणित पढ़ने का कि हमको पता नहीं चलता है कि कैसे क्या करें। खैर उनका आदत है ना सब बोलने का, हम परिचित हैं पहले से, तो उसके विषय ही में आज बात करेंगे कि कागजात होता है। तो सबसे पहले आपको को जानना है कि खाना पूरी के समय जो है, खाना पूरी समय तैयार होता है, खाना पूरी के समय कौन कौन सा कागजात तैयार होता है। खाना पूरी के समय कौन कौन सा कागजात तैयार होता है, ठीक है। कागजात पता है ये खाना पूरी के समय कौन कौन सा कागजात तैयार किया जाता है। जैसे क्या तैयार होता है उसको देखने के लिए आपको घेवर तैयार होता है। घेवर जो हम बता चुके हैं आप लोग को, जो घेवर 3 प्रकार का होता है, वह खाना पूरी के समय पहले क्या तैयार होता है, 1 नंबर में होता है गिरेगा सर, अपने से बोल दो। ये घेवर जो होता है वो खाना पूरी समय तैयार होता है। दूसरा तैयार होता है केसरा क्या होता है। तीसरा क्या होता है पंचा। क्या ऐसा बताया था कभी आप? पंचा ये अभी पूछ रहे थे। इसके बाद तैयार होता है पंचा के बाद तैयार होता है अस्थाई मशहूर। अस्थाई मशहूर ये तैयार होता है। और इसके बाद होता है अपवासी। अपवासी ये तैयार होता है, अपवासी। इसके बाद तैयार होता है हर तानाजा। 6 में तैयार होता है हर तानाजा, ये तैयार होता है हर तानाजा। इसके बाद जो है कि ये कागजात तैयार करना है, इसको देखना है, क्या देखना है, साथ में तेरी आप में देखना है इंडर है ना, 9 में देखना है हथियार है ना। तो जो आप बोले हमको पता नहीं चलता है, ये सब आपको देखना है। ये कब तैयार होता है, खाना पूरी के समय। खाना पूरी के समय कौन तैयार करता है, अमीन तैयार करता है। और अमीन जो तैयार कर देता है उसी को आपको देखना और सीखना है। अभी ले गया एशियाई मशहूर में होता है क्या कि एशियाई मशहूर में आप लिखे होंगे, एशियाई मशहूर में मोजे के मुख्य स्थान का नाम लिखा जाता है। सर 4 नंबर अस्थाई मशहूर। सब खेवट क्या लिखे सर? तो अस्थाई मशहूर में मोजे के मुख्य स्थान का नाम लिखा जाता है। अस्थाई मशहूर में छपा हुआ एक फॉर्म रहता है। हम खाना पूरी के समय अस्थाई मशहूर तैयार करते हैं, जिसमें किसी टोला का नाम रहता है, पहाड़ी का नाम रहता है, नदी का नाम रहता है ना, ये सब रहता है जो आपको देखिए देखना है। पांचवा है, पांचवा में लिखे हैं आपका अपवासी। 6 में लिखे हैं हर तानाजा। हर तानाजा। 7 में लिखे हैं तेरी। 8 में लिखे हैं इंडेक्स। 9 में लिखे हैं खदियान। तो पहला है क्या
खेवट हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को बता चुके हैं। ये 3 प्रकार का होता है खेवट। खेवट 3 प्रकार का होता है। पहला है खेवट, पहला माल की खेवट, दूसरा दरमियानी हकदार और खेवट तीसरा लाखेरा। खेवट 3 प्रकार का कार्य करना पड़ता है। खेवट पहला माल की मालकी नंबर 1 में होता है खेवट पहला मालकी। दूसरा होता है खेवट दूसरा दरमियानी हकदार और खेवट तीसरा होता है ठीक है। तो आपको बाबू खोजने के लिए जो अभी आप चर्चा कर दिए आते आते, ये सब हम आपको बताए हैं। आप लिखे कि नहीं लिखे? सर एक इसमें बताइए सर, खेवट एक नंबर होता है सर, नंबर। हाँ, तो जैसे क्या होता है सर, जैसे 50 जो जमीन होता है सर, उसका तहसील नहीं करता है, तो उसमें जाति आवासीय बनवाने के लिए खेवट नंबर चाहिए सर। खेवट कहाँ से प्राप्त होता है? जाति आवासीय के लिए खेवट की जरूरत नहीं, खतियान की जरूरत होता है। खतियान है सर, लेकिन अरे खेवट का मतलब होता है जिसमें जमींदार का संपत्ति आना दाम पौड़ी में लिखा जाता है, उसको खेवट कहा जाता है। खेवट का परिभाषा है कि खेवट किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा है ना। खेवट किसे कहते हैं? तो जिस संपत्ति में जमींदार का संपत्ति को आना पौड़ी दाम में लिखा गया था, उसे खेवट कहा जाता है। खेवट जिस जमीन पर जमींदार जमीन पर खेवट का परिभाषा और बढ़िया से लिख लीजिएगा। देखिए खेवट लिख लीजिए समझ। इसमें मालिकों का हिस्सा लिखा जाता था। इसमें मालिकों का हिस्सा लिखा जाता था। इसे इंस्पेक्टर द्वारा इसे इंस्पेक्टर जैसे कानूनगो, देखिए ना, कानूनगो द्वारा या सेटलमेंट पदाधिकारी द्वारा तैयार करते थे। सेटलमेंट पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाता। सेटलमेंट पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाता था। जिस संपत्ति पर जमींदार का हिस्सा आना दाम पौड़ी में लिखा जाता था, उसे खेवट कहते हैं। खेवट
कहते हैं। खेवट 3 प्रकार का होता है। खेवट 3 प्रकार का होता है। खेवट पहला माल के, नंबर 2 खेवट दूसरा दरमियानी हड्डा, और खेवट तीसरा लाखेरा। लाखेरा ये खेवट का परिभाषा है। खेसरा, खेसरा तो सब जानते हैं। खेसरा की परिभाषा, खेतों का सिलसिलेवार नंबर को खेसरा नंबर कहा जाता है। इसके बाद खेसरा नंबर प्लॉट देखेंगे तब जमीन को हम खोजेंगे। खेतों के सिलसिलेवार नंबर को खेसरा नंबर कहा जाता है। सिलसिलेवार नंबर, खेतों के सिलसिलेवार नंबर को खेसरा नंबर कहा जाता है। पर्चा, पर्चा बताए हैं हम लोग। पर्चा, पर्चा देखना पड़ता है। पर्चा में क्या है? पर्चा की परिभाषा, खतियान के नकल को पर्चा कहते हैं। खतियान के नकल को पर्ची कहते हैं। पर्चा कहते हैं, पर्ची नहीं। खतियान के नकल को पर्चा कहते हैं। यह मालिक और आसामी को, यह मालिक और आसामी को दिया जाता है। आसामी, 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 आसामी मतलब यह मालिक और आसामी, आसामी माने जमींदार, जमींदार लिखना कौन सा होता है? आसामी, उर्दू शब्द है। दिया जाता है पर्चा। में जमींदार। खतियान, खतियान हम पढ़े लिखाए हैं, हैं? खतियान एशियाई मसूर, एशियाई मसूर लिखिए, परिभाषा लिखिए। एशियाई मसूर, उसमें शॉर्टकट लिखा देते हैं। इसमें मौजे के मुख्य मुख्य स्थान का नाम रहता है। इसमें मौजे के मुख्य मुख्य स्थानों का नाम रहता है। मौजे के मुख्य मुख्य स्थान, प्रमुख प्रमुख स्थान। अपवासी, अपवासी का मतलब लिखिए। अपवासी, इसमें पानी पटाने के कागजात को अपवासी कहा जाता है। पानी पटाने के कागजात को अपवासी कहा जाता है। इसके बाद हर्द तानाजा, तानाजा मैंने क्या बताए थे? तानाजा मतलब झगड़ालू, झगड़ा, झगड़ालू जमीन। हर्द तानाजा इसमें है कि तकरारी जमीन के फॉर्म को कहते हैं। तकरारी, तकरारी जमीन के फॉर्म को, तकरारी जमीन के फॉर्म को हर्द तानाजा कहते हैं। इसके बाद एक होता है वो हर्द हवाला। हर्द हवाला मतलब होता है इसमें मवेशी की गिनती रहती है। हर्द हवाला मतलब मवेशी, हर्द हवाला इसमें मवेशी की गिनती रहती है। गिनती, मवेशी। हर्द हवाला मतलब इसमें मवेशी की गिनती रहती है।
जो खतियान लिखे हैं, खतियान में लिखे हैं खतियान। खतियान का मतलब होता है सरकार का नाम, किसान का पूरा नाम, सरकार का नाम, किसान का पूरा नाम, कब्जा, सरकार का नाम, किसान का पूरा नाम, कब्जा तथा प्लॉट का पूरा पूरा विवरण रहता है। पूरा विवरण रहता है, उसे खतियान कहते हैं।